आप नैनीताल जाएंगे, मैं वहाँ आपसे संपर्क नहीं, करूँगा। मुझे तो अब मैंने बताया ना, एक्चुअली आई एम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, मुझसे 2 बार जी ने बुलाया तो एक्चुअल आई। हम रोज़ सुबह वॉकिंग के लिए निकलते हैं, तो आज हम अपने रूटीन पे जब वॉकिंग के लिए निकल रहे थे तो हमें अचानक से भाई साहब मिले। ये फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और उत्तराखंड के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो आइए यहाँ की प्रकृति, यहाँ के जंगल और यहाँ के जानवरों के विषय में इनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? माई गुड नेम इज चंचल सिंह बिस्ट, माई बिलोंग्स टू चंपावत, और चंपावत में मेरा बहुत अच्छा सिख का बगीचा है डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअली मैं आपको वो भी शो कराऊंगा कि कैसे जंगल बनाया जाता है। मैं आपको एक एक जानवर को शो कराऊंगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल है, पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल जंगल में कैसे आपकी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे फूलों की घाटी बनती है, आप कैसे खुद भी बना सकते हैं। आप बाहर के लोग हैं, आपको मैं एक लैंड देता हूँ, आपको खुद बिलीव नहीं होगा यार इतना आसान है। हम कहाँ दिल्ली में कैसे क्या रहे हैं, नेचर के साथ नेचर को बनाना, फिल्ट्रेशन, एवरीथिंग इज सो सिंपल। अच्छा सर, अगर हम इस फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे किस तरह के जानवर हैं और यहाँ की उनकी नेचर क्या है, किस तरह से वो यहाँ पर रहते हैं? ये फॉरेस्ट है, जो भी आप पेड़ देखेंगे, जैसे अभी आप ब्रूंज के जंगल में हैं, इसका काम होता है वाटर को रोक के रखना ताकि आप हाइट में, इतनी हाइट में भी पानी मिले आपको। जहाँ पर ब्रूंज खत्म, कहीं पर भी एक नेचुरल रिसोर्स, आप थोड़ा सा भी बोरिंग करेंगे पानी निकलेगा और नेचुरल धारा के रूप में निकलता है। बहुत ही ठंडा पानी होता है। ये जंगल बहुत ही कूल है जानवरों के लिए। तो हर जानवर पानी पीने के लिए जहाँ ब्रूंज के पेड़ ख़त्म होते हैं वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। सोर्स जब निकलता है तो लास्ट में वो नदी तक पहुँचता है, छोटी छोटी नदियाँ से निकलनी शुरू हो जाती है। बरसात में सबसे ज़्यादा पानी सोख लेता है। इसके जो सूखे पत्ते हैं, हरे पत्ते जानवर खाते हैं, कोई भी गाय भैंस अगर ये पत्ता खाती है तो सबसे मैक्सिमम दूध देती है। तो यहाँ की लेडीज़ सेफली इन पत्तों को ले जाती है। जो सूखे पत्ते गिरते हैं इनको नीचे बिछाया जाता है ताकि इससे जानवर को गर्मी भी मिलती है और पानी सोख लेता है। तो कीचड़ जो होता है, मतलब गोबर वगैरह सूखा रहता है। तो ये लेडीज़ यहाँ देखा तो बहुत बड़े सीजन लेके घर जाती है। तो फॉरेस्ट का भी, और जो ये लकड़ियाँ हैं, इसकी लकड़ी बहुत तेज़ जलती है। जो टूटी लकड़ी है एकदम से आग लगने बहुत तेज़ आग लगती है। इसके कोयले बहुत अच्छे होते हैं, लकड़ी के कोयले मतलब देर तक रहते हैं, सुबह तक रहेंगे। इससे मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वो है वो कम होता है। जैसे कहते हैं हीटर जलाए या कोयले लगाएं तो सफोकेशन नहीं होता, तो इसमें बहुत कम। और इसके कोयले एक बार बन गए तो सुबह तक रहते हैं। तो सर्दियों में इस लकड़ी का बहुत यूज़ होता है। हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खोल देता है इस लकड़ी को कि आप इनके जो टूटी आप यूज़ करिए। अच्छा सर, हम वापस फिर नेचर पे आए। हाँ। तो जो हमारी नेचर है, जो प्रकृति का जीवन चक्र है, जो यहाँ जानवरों का जीवन चक्र है, वो किस तरह से चलता है? प्रकृति देखिए, प्रकृति नेचुरलिटी सब कुछ है। आप नेचर को डिस्टर्ब करेंगे, अगर आप थोड़े भी स्पिरिचुअल हैं, इफ़ यू बिलोंग्स टू एनी धर्मा, तो कृष्ण भी कहते हैं कि मुझसे भी बड़ी प्रकृति है, भगवान से भी बड़ी प्रकृति है। अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, आपने केदारनाथ का हिस्सा देखा, इसी प्रकृति से आप छेड़छाड़ किया। आपने किसी भी साइकिल से आप छेड़छाड़ करेंगे, आप अपनी बायोलॉजिकल साइकिल, आपकी बॉडी है, अगर आपको रूटीन है आपका कि 7 बजे उठना है, 8 बजे नाश्ता करना है, दिन में खाना है, रात को सोना है, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल साइकिल को तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। आप 12 बजे सो रहे हैं, कभी भी नाश्ता कर रहे हैं, आपको हाइपरटेंशन होगी, सो मैनी डिजीज। सेम थिंग प्रकृति का, उसकी ग्रीनरी को डिस्टर्ब करेंगे, उसके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करेंगे तो आपका जो एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आ रहा है, एक तो वैसे आ रहा था, ओजोन पे आ रहा है, दूसरी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पॉल्यूशन आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम भारत का इस समय ग्रीनरी लेवल बढ़ रहा है, पॉल्यूशन, तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि अर्थ का हल्का सा, देखो ये हिरन निकल गया, देखो स्कूल ले, उससे कोई दिक्कत दिखाता उसमें नहीं, अभी मैं नेचुरल दिखाऊंगा आपको, सामने दिखाऊंगा, देखो हिरन आपके सामने, थोड़ा सा आप बंदर को खिलाएंगे, वो हिरन खुद आएगा, उसको भी कुछ खिला देंगे। वो थिंक है, ये जो एक एक जानवर, तीतर है, फिर अभी मुर्गा आएगा और वो उड़ रहा है, आपको दिखा दूंगा। अच्छा, इनका जीवन चक्र क्या होता है? जैसे हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, आमतौर पे जंगल को जो है हिंसक जानवरों से भी गिना जाता है, तो जानवरों और इंसान के बीच में जो उत्तराखंड में जो सामाजिक जो सामंजस्य है, वो किस तरह से? अब इस जंगल में देखिए, अभी वो निकला तो आपके सामने जो चाहता हूँ निकल जाता है, क्योंकि आप भी उसे नहीं छेड़ते हैं, मैं भी नहीं छेड़ता हूँ, वो आपके घर आ जाता है, वो हम उसको अनाज दे देते हैं, चला जाता है। अभी वो नीचे जा रहा है, अपने खाने पे निकला है, ऊपर ठंडा है, फिर वो धूप होगी, ऊपर देवदार के पेड़ के पास धूप सेकेगा, फिर पानी पीने के लिए नीचे आएगा। शेर भी अपना घूम रहा है, वो उसको भी जब शिकार करना होगा करेगा। भाई इतने जानवरों तो साइकिल है ना उसका, भाई दिस इज कार्निवोरस, ऑमनिवोरस। हम किस लिए, हम
ईटिंग हैबिट्स। इस उत्तराखंड शुरू से ही देवभूमि रहा है और इसको साधु सन्यासियों की भूमि भी कहा जाता है। इन जंगलों में अनगिनत साधु सन्यासी हैं जो तपस्या में लीन हैं, और जो तो ये इन जानवरों से क्या उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता? नहीं नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, विच इज़ द ओरिजिन। आपका सैटेलाइट मून आपस में क्यों नहीं टकराते हैं? हम दोनों आपस में क्यों नहीं टकराते? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हम बैठे हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से पृथ्वी आपस में नहीं टकरा रही है। इसका सेंटर, जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी, आपने सुना होगा कि पृथ्वी हल्की सी झुक रही है, या एवरेज की हाइट थोड़ी सी बढ़ रही है, या हमारे जो सेटिंग प्लेट्स हैं हल्की सी खिसक रही हैं, जिससे इफेक्ट आ रहा है। तो आपने ये भी सुना होगा जागेश्वर एक जगह है जहाँ पर EMF की फोर्स जो है, ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा है, वाइब्स क्रिएट होती हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जब आपने पोल्स पढ़ा होगा कभी फिजिक्स में, एक सर्कल खींचता है इलेक्ट्रिक फोर्स का, एक वो होता है, सर्कल होता है, दायरा, तो उससे साउथ पोल और ये होते हैं। झुकने से क्या होगा, कभी अगर ज़्यादा ऐसे झुकेगी तो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल गलना शुरू हो जाएगा। गलने से क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, उधर की बर्फ़ घटेगी, हमारा फिर से वही टेम्परेचर आएगा जो भारत का। नैनीताल में हर साल इतनी बर्फ़ गिरती थी, हमारे घरों में यहाँ इतनी बर्फ़ गिरती थी, हम बचपन में हमारे शूज़ खो जाते थे, इतनी बर्फ़ थी। ग्लोबल वार्मिंग से वो जा रही है, मेरा जंगल जा रहा है। मुझे अपने जंगल की फिक्र है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, आई एम इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मेरी फैमिली में रहे हैं, ऐसे से हैं, मुझे नेचर से प्यार है। मुझे जो कोई भी नेचर को डिस्टर्ब करता है तो मुझे वो होता है, कोई बाहर का। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए, वो भी प्रकृति है, आप भी प्रकृति हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा कि मुझे भूख लगी है, मैं आपके बच्चे का गला काट के खा जाऊँ, है ना? मान लीजिए मैं भी तो एक जानवर हूँ, मैं एक डेवलप जानवर हूँ, आई एम डेवलप बंदर, वी आर डेवलप होमो सैपियंस। हम एक स्टेज में आए, एक दिन मैं हनुमान बन गया, मेरी पूंछ हट गई। हनुमान इज़ नथिंग बट दिस इज़ द माइथोलॉजी और दिस इज़ द वो फिलॉसफी। बुद्ध भी थे, बुद्ध को क्या ज्ञान मिला? बुद्ध बिलोंग्स टू, बुद्ध बिहारी थे, एक्चुअल बिहारी तो बुद्ध थे, बिहारी बिहार नहीं है, वो विहार थे। राजा सिद्धार्थ के बेटे कपिलवस्तु में जन्मे, उन्हें ज्ञान मिला। इसी जंगल में सबको क्यों ज्ञान मिला? गुरु गोविंद को यहीं आगे रीठा मीठा कैसे मिला? इस जगह पॉजिटिव वाइब्स आई तो उन्होंने देखा एक्चुअल में क्या है। नानक दयानंद को, स्वामी विवेकानंद को यहाँ क्यों मिला? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आप इस बॉर्डर में खड़े हैं कि यहाँ से चंपावत शुरू हो जाता है। कभी आप चंपावत गए हैं? हम 2 ही जिले होते थे, अल्मोड़ा और नैनीताल जी, ठीक है, ये 2 जिलों को, ठीक है, आज़ादी के बाद 2 से 3, फिर एक डिस्ट्रिक्ट बना चंपावत, जिससे मायावती ने घोषणा की, जहाँ से समय CM धाम है। चंपावत को एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये इतनी चीज़ देखिए, दून का नाम था द्रोणागिरी, गुरु द्रोण की नगरी थी वो, उसको दून वैली बोला जाता है। आपको जानते हैं अयोध्या राम की नगरी है, लखनऊ का नाम था लखनपुर, दिस इज लक्ष्मण के नाम की नगरी। तो ये अयोध्या और लखनऊ में आपका पूरी रामायण हो गई। और दूसरा जो त्रेता युग, ये पूरा आपका यूपी वेस्ट और देहरादून और चंपावत डिस्ट्रिक्ट, दिस इज कुमाऊँ। यहाँ आपको घटोत्कच मंदिर देखा आपने? जी हाँ, चंपावत में घटोत्कच मंदिर है, मंदोदरी मंदिर है, भीम के निशान है, देवी धुरा में भीम के मंदिर है, गौरलजू देवता है, गोलजू देवता। भाषा मैं बीच में रोक रहा हूँ। अगर हम पांडवों की बात करें तो लगभग चाहे वो गढ़वाल हो या कुमाऊँ हो, पूरे उत्तराखंड में पांडवों की अनेक निशानियां हैं। निशानी द्रोणागिरी पता है ना? द्रोणागिरी आपका दून होगा। आज भी भीमपुल है उत्तराखंड में, आज भी जो है लाक्षागृह का जो मुहाना था वो भी है, कर्णप्रयाग है, बिल्कुल। तो इसी तरह से यहाँ मैं आपको बताता हूँ, दिस इज, ये देखिए ना, सिंपल क्यों देवनगरी कहा जाता है। गढ़वाल दूनगिरी से स्टार्ट करिए और पूरा जो कुमाऊँ मंडल है, कुमाऊँ हिल्स, ये कुमाऊँ को संस्कृत में बोला जाता है एक तरह से कलयुग का अंत जो होता है ना, मतलब कलयुग का अंत तभी हो गया था जब ये गोलजू देवता यहाँ पे, और एक भद्राज आपने सुना होगा गढ़वाल में। भद्राज इज नथिंग बट ही इज द अवतार ऑफ दी बलराम। जब उनको खनन वहाँ पे होने लगा, अंग्रेज कर रहे थे, माइनिंग कर रहे थे यहाँ पे भद्राज के पास, तो उसने विरोध किया। तो जिस अंग्रेज ने विरोध किया, नहीं माना कि नहीं हम तो करेंगे, उस पर वो जंगल के रक्षक थे, मेरे जंगलों से छेड़छाड़ मत करिए, इस जंग सब कुछ प्रकृति के लिए हो रहा है। तो वो बलराम के अवतार हो चुके थे। तो उनके बाद इतनी पावर थी कि जब वो सब निकले तो ऊपर से बिजली गिरी, एक पूरी माइंस में सारे अंग्रेज जल गए, और जो उनका हेड था उसकी आंख चली गई। सर मैं वापस फिर नेचर पे आता हूँ। यहाँ पे मूल रूप से किस तरह के पौधे और पेड़ पाए जाते हैं, और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है उत्तराखंड? हमारा देखिए, भारत के अंदर जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी भारत के अंदर है, आपकी फूलों की घाटी,
जो आपका जोशीमठ से ऊपर है, उसको फूलों की घाटी बोलते हैं। लेकिन आप कहीं भी आप चले जाएंगे, किसी भी जगह आप नेचर को देखेंगे, आपको डायरेक्ट मिलती चली जाएगी। यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष यहाँ मिलते हैं? पेड़ तो हैं ही, पौधे मैं बताऊंगा कि आपको सब तरह के पौधे मिलते हैं। जो मोनाल पक्षी, जैसे अभी देखा आपको एक मुर्गी थी, इसी तरह एक मोनाल होती है। नैनीताल में जाएंगे तो पूरा टॉप में हिल्स में किलबरी रोड है, वहाँ पे मोनाल, नैनीताल में किलबरी रोड पे मोनाल आपको दिखेगी। वो जो हमारे स्टेट पक्षी है मोनाल, तो बहुत ही प्यारी वो होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आप वहाँ देखिए, हर साल फॉरेस्ट वहाँ पे इवेंट कराता है सितंबर से। स्टूडेंट्स के लिए दौड़ने की प्रतियोगिता, ये सब स्टूडेंट्स के लिए कराता है, प्राइज़ देता है। फॉरेस्ट वहाँ बहुत सेवा करता है नैनीताल में। धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, तो फिर देखिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग वॉक करते हुए, और आपको आगे लाइव दिखाएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, इसको रिकॉर्ड करके स्टॉप करेंगे। तो देखिए ये थे हमारे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर। इस तरह की रोचक जानकारी हम आगे भी देते आगे रहेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।